ऑल स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हूँ क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। और आपके लिए क्वेश्चन 2025 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 5 या 4 मार्क्स में आएगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की प्रिपरेशन कैसे करना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस क्वेश्चन को कैसे आपको समझना है। ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को आपको किस तरह से समझना है। या राइट, अब बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, क्लियर है? क्लियर दिख रहा है? चलिए बच्चों, अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की पेपर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो किस प्रकार से इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत से बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करा दीजिए। तो आज मैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक लेकर के आया हूं। इसी प्रकार आप लोग कमेंट करें, ठीक है। आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी वाले सारे लेकर के आएंगे। उस सवाल का यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है और या ईडीयू कार्ड का कोई क्वेश्चन वन साइड का नहीं आता, तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को दूर करूंगा। तो ये क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है बच्चों। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए बच्चों, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो बच्चों देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सॉल्व करना है कि ये क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों आवाज आ रही होगी, ठीक है। आवाज आ रही होगी, ठीक है। मेरा माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलिए मैं इस क्वेश्चन को अब शुरू करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लें, है ना। तो रीड करिए बेटा। यहाँ पे लिखा है फैमिली स्ट्रक्चर्स for a recent year 51% of the families in the United States had no children under the age of 18। अब यहां से इसका मीनिंग समझते हैं। यहां पे लिखा है फॉर अ रिसेंट ईयर, हाल ही में 51% ऑफ द फैमिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब 51% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास कोई भी चिल्ड्रेन नहीं है। यानी 51% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास कोई भी चिल्ड्रेन नहीं है, हैज नो चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 18, ठीक है। 20% हैड वन चाइल्ड, यानी 20% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास वन चाइल्ड है। 19% हैड टू चिल्ड्रन और 19% ऐसे फैमिलीज है जिनके पास कितने चिल्ड्रन है? टू चिल्ड्रन। 7% हैड थ्री चिल्ड्रन और 7% ऐसे फैमिली है, 7% जिनके पास थ्री चिल्ड्रन है। एंड 3% हैड फोर आर मोर चिल्ड्रन, यानी 3% ऐसे फैमिलीज हैं, 3% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 3 or more than चिल्ड्रन है, जिनके पास 3 और 3 से ज्यादा बच्चे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बहुत ही दिया गया है, लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन पूछा गया है, मोर चिल्ड्रन के बाद लिखा है इफ द फैमिली इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। और यहाँ बच्चों आपको व्हाइट बोर्ड में चमक रहा होगा, तो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे लिखा है इफ द फैमिली इज सिलेक्टेड एट रैंडम, लास्ट में जो लिखा है इफ द फैमिली इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट नंबर में दिया गया है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली हैज
2 or 3 children. Second number, find the probability that the family has more than one child. और थर्ड नंबर दिया गया find the probability that the family less than 3 children. और में दिया गया find the probability that the family has more than 3 children. चलिए बच्चों, अब इसको मैं सॉल्व, अब मैंने ये रीड कर लिया है तो मुझे भी समझ में आ गया क्या मुझे करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला यहाँ पे जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों फर्स्ट नंबर में मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट नंबर में क्या करना है। फर्स्ट नंबर में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिलीज हैज 2 or 3 चिल्ड्रन। यानी वो फैमिली जिनके पास 2 or 3 चिल्ड्रन है, जिनके पास 2 चिल्ड्रन है और 3 चिल्ड्रन है, वो वाले फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम लोग ले लेते हैं टोटल फैमिली 100%। टोटल फैमिली कितनी? टोटल फैमिली 100। क्लियर। क्योंकि ये पॉसिबल आउटकम्स 100 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100। 100 में से 3%, 100 में से 20%, 100 में से 51%, 100 में से 7%। क्लियर है कि नहीं? तो टोटल फैमिली 100 लिया। 100 में परसेंटेज होता है, परसेंटेज है ना 100%। टोटल फैमिली 100%। अब यहाँ पे देखते हैं लिखा है फैमिली हैज मोर देन वन चाइल्ड, है ना? नहीं सॉरी, फर्स्ट नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैज 2 or more than 3 चिल्ड्रन। तो बच्चों फैमिली with 2 or more children, 2 or more children, 2 or more children इक्वल टू कितना हो गया? 2 or more children बच्चों जिनके पास 2, 19% had 2 children, 7% had 3 children, तो कितना हो जाएगा? 19% प्लस 7%, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 26%, है ना? तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया। तो बच्चों को इधर नहीं दिख रहा है तो शायद मैं थोड़ा सा इसको इधर करता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्लियर है, क्योंकि जो मैं लिख रहा था वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। क्लियर बच्चों? अब क्लियर आपको दिखाई दे रहा है? राइट। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया? ये आ गया टोटल फैमिली 100%, है ना? फैमिली विथ 2 or more चिल्ड्रन, फैमिली विथ 2 or more चिल्ड्रन, है ना? वो फैमिली जिनके पास 2 और 2 से ज़्यादा ही बच्चे हैं, वो ये फैमिली है। ठीक है, 2 or more चिल्ड्रन, है ना? तो 2 फैमिली वाली, है ना, वो फैमिली जिनके पास 2 चिल्ड्रन है वो 19% है, और वो फैमिली जिनके पास 3 चिल्ड्रन है, तो 3 चिल्ड्रन वाला मैंने यहाँ पे लिखा है 3 चिल्ड्रन 26। तो ये क्या होगा? ये हमारे पास क्या होगा? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना है? 100, और फेवरेबल में आउटकम्स कितना है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली विथ 2 or more चिल्ड्रन, तो इसकी क्या हो जाएगी? 26/100। परसेंटेज हट जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल पॉसिबल आउटकम्स 100 है। तो बच्चों यहाँ से कितना आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13/50। तो बच्चों फर्स्ट का आंसर आ गया। अब आप लोग सेकेंड पोर्शन देख लें। बच्चों सेकेंड नंबर में क्या दिया गया? सेकेंड नंबर आप लोग इधर से देख लें। सेकेंड नंबर बच्चों देखिए, सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है? सेकेंड नंबर, तो बच्चों सेकेंड नंबर में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली हैज मोर देन वन चाइल्ड, है ना? यानी उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी बताइए, उस फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी बताइए जिसके पास मोर देन वन चाइल्ड है, जिसके पास 1 से ज़्यादा ही बच्चे हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे लिखिए फैमिली
फैमिली विथ फैमिली विथ फैमिली विथ विथ मोर देन वन चाइल्ड, मोर देन वन चाइल्ड। तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, मोर देन वन चाइल्ड, तो यहां पे इसके पास टू चिल्ड्रेन है, और तो टू चिल्ड्रेन वाले कितने फैमिली कितने परसेंटेज है, 90%। यानी वो फैमिली जिनके पास टू चिल्ड्रेन है वो 19% है। थ्री चिल्ड्रेन वाले कितने हैं, 7% है, प्लस थ्री चिल्ड्रेन और थ्री चिल्ड्रेन एंड 3% हैड फोर आर मोर देन, तो यहाँ पे ये 3%। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है फैमिली विथ मोर देन वन चाइल्ड, यानी वो फैमिलीज जिनके पास वन से ज्यादा चिल्ड्रेन है। तो यहाँ पे टू, जिनके पास टू चिल्ड्रेन है वो फैमिली कितने हैं, 19%। जिनके पास थ्री चिल्ड्रेन है वो कितने हैं, 7%। जिनके पास थ्री फोर मोर देन है वो फैमिली जिनके पास फोर या फोर से ज्यादा बच्चे हैं वो कितने हैं, 3। इन सभी का क्या कर देंगे, सम। तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, 29%। कितना आ जाएगा, 29%। अब 29% आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो जाएगी मेरे पास बच्चों, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 29/100। क्लियर। तो बच्चों यही आंसर हो गया इसका, 29/100। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से, है ना। और बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 3 में लिखा है, तो बच्चों 3 का सॉल्यूशन, 3 में लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली लेस देन 3 चिल्ड्रेन। यानी यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है, यानी वो फैमिलीज जिनके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली लेस देन 3 चिल्ड्रेन, वो फैमिली जिनके पास 3 से कम बच्चे हैं, उस फैमिली की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो वो फैमिली जिनके पास 3 से कम चिल्ड्रेन है, तो वो देखो 3 से कम चिल्ड्रेन वाले फैमिली कौन कौन है, यहां से पढ़ते हैं। तो 3 से कम वाले फैमिलीज, 3 से कम चिल्ड्रेन वाले फैमिलीज जिनके पास 3 से कम बच्चे हैं, तो वो फैमिली जिनके पास 2 बच्चे होंगे, वो फैमिली जिनके पास 2 बच्चे होंगे, क्योंकि 3 से कम वाले फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यानी वो फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिनके पास 3 से कम बच्चे हैं। इसका मतलब हुआ, इसका मीनिंग मतलब ये हुआ कि वो फैमिली जिनके पास 2 बच्चे हैं, और वो फैमिलीज जिनके पास 1 चाइल्ड है, और वो फैमिली जिनके पास एक भी बच्चे नहीं है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ये बहुत ध्यान देना है, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, फैमिलीज विथ लेस देन 3 चिल्ड्रेन, लेस देन 3 चिल्ड्रेन, लेस देन 3 चिल्ड्रेन। तो बच्चों कितने हो जाएंगे, तो यहां पे हम लोग देखते हैं 2 चिल्ड्रेन, फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, 2C, प्लस फैमिली विथ 1 चिल्ड्रेन, फैमिली विथ 1 चिल्ड्रेन, तो 1C लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, और प्लस फैमिली विथ नो चिल्ड्रेन, फैमिली
विथ नो चिल्ड्रेन। क्लियर बच्चों? तो मैंने यहां पे लिख दिया है फैमिली विथ लेस देन 3 चिल्ड्रेन इक्वल्स टू फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन, फैमिली विथ 1 चिल्ड्रेन प्लस फैमिली विथ नो चिल्ड्रेन। क्लियर बच्चों? क्लियर दिखाई दे रहा है? देखिए बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पे फैमिली विथ लेस देन 3 चिल्ड्रेन का मतलब हुआ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रेन प्लस फैमिली विथ 1 चिल्ड्रेन, है ना। 1 चिल्ड्रेन का मतलब 1C प्लस फैमिली विथ नो चिल्ड्रेन। तो बच्चों क्वेश्चन में आप लोग ऊपर देख रहे होंगे तो ऊपर लिखा है 51% फैमिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैड नो चिल्ड्रेन, यानी 51% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास कोई भी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो ये 51 अब जिन वो फैमिलीज कितने परसेंट है जिनके पास 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं 19% है। और फैमिली विथ 1% यानी फैमिली ऐसे फैमिली जिनके पास 1 चाइल्ड केवल, वो वाले कितने हैं 20% हैड 1 चाइल्ड। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 20% हैड 1 चाइल्ड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 चाइल्ड वाले 19% प्लस यहाँ पे 20% हैड 1 चाइल्ड प्लस 51% हैड नो चाइल्ड। तो यहाँ पे सभी को ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0 और 90%, यानी कुल मिला के 90% ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास 3 से कम बच्चे हैं। तो अब क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज इसकी प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 90/100। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को यह समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। तो बच्चों इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है शायद, ठीक है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं इसको यहाँ पे निकाल रहा हूँ। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 90% कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 9/10। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। किसका आंसर हो गया, 3 का आंसर हो गया। अब बच्चों देखिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आर में दिया गया था, और में वो वाला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, और में क्वेश्चन आपको दिया गया था, तो आर में क्वेश्चन दिया गया था, लिखा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फैमिली हैज मोर देन 3 चिल्ड्रन, यानी उस फैमिलीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जिनके पास 3 से ज्यादा चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे 3 से ज्यादा वाले चिल्ड्रन कौन है, 3% हैड 4 आर मोर चिल्ड्रन, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आर वाला क्वेश्चन मैं इधर करा रहा हूं। तो जो अब आर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा फैमिली विथ हैज मोर देन 3 चिल्ड्रन, फैमिली विथ more than 3 children, more than 3 children, equal to 3%, 3% had 4 more children, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों 3/100। क्लियर बच्चों? तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और बच्चों मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन केस बेस स्टडी वाले लेकर के आता हूँ, और भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। और आप लोगों को यदि कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई क्वेश्चन समझ में कम आता है या ओसवाल का कोई क्वेश्चन है या एडीयू कार्ड का कोई क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व आप लोगों को कराऊंगा और आप लोगों की प्रॉब्लम दूर करूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही।
तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कमेंट कर देते हैं तो मेरे अंदर आपको पढ़ाने के लिए बहुत एक अच्छी एनर्जी आती है कि और अच्छे से बच्चों को मैं पढ़ाऊँ और अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। तो बच्चों इसलिए आप लोग कमेंट तो ज़रूर करिए, कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।